आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने जितनी बार भी इस तरह के वीडियो देखे होंगे, इसमें जो है आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एडवर्ब क्लोज के कनेक्टर, कनेक्टर प्लस क्लॉजेस, और सेंटेंस को कैसे तोड़ा जाएगा, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। मतलब तीन पार्ट कवर किए हैं आप समझिए। कनेक्टर्स, कंजंक्शंस कैसे यूज होते हैं, नंबर टू एडवर्ब क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज को कैसे अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और नंबर थ्री कहां से कहां तक, मतलब एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। अगर सेंटेंसेस का हम विश्लेषण करें तो सेंटेंस कैसे टूटेंगे। तो लेट्स लर्न कनेक्टर्स एंड सेंटेंसेस ऑफ एडवर्ब क्लोज। आओ इस वीडियो में सीखते हैं कि कनेक्टर्स क्या हैं एडवर्ब क्लोज के, और सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे बनती है। कनेक्टर्स हमने दोनों चीजें इकट्ठी रखी है, कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज प्लस उनके सेंटेंसेस में यूज कैसे होंगे। जैसे पहला वर्ड है आपका व्हेन, जब। आपने बहुत बार देखा होगा व्हेन, याद रखना ऐसा नहीं है कि व्हेन सिर्फ एडवर्ब क्लोज में आता है, व्हेन एडजेक्टिव क्लोज में भी आता है, नाउन क्लोज में भी आता है, वो आपको अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसका सेंस यहाँ पे व्हेन की सेंस होगी जब। व्हेन आई केम, जब मैं आया, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला तो पेट ने भौंकना शुरू कर दिया, जो पालतू कुत्ता था उसने भौंकना शुरू कर दिया। व्हेनेवर, जब कभी भी। व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है। आवर रूफ लीक्स, हमारी छत टपकती है। व्हेनेवर दे कम टू दिल्ली, जब कभी वो दिल्ली में आते हैं। दे स्टे विद अस, तो वो हमारे साथ ही रुकते हैं। अब दूसरा वर्ड है आपका वाइल, जबकि। वाइल इट वॉज रेनिंग, ये नॉर्मली दो पैरेलल एक्शन को दिखाता है और दोनों ही कंटिन्यूस टेंस में होते हैं। जब बारिश हो रही थी, वी केप्ट स्टैंडिंग, केप्ट स्टैंडिंग भी कंटिन्यूस टेंस की सेंस देता है, हम खड़े रहे, या वी वर स्टैंडिंग अंडर द शेल्टर। वी केप्ट स्टैंडिंग और वी वर स्टैंडिंग एक ही बात है। शिवा वाज सिंगिंग, शिवा गा रही थी, जबकि उसकी बहन ड्रम बजा रही थी, ढोल बजा रही थी। एज, जब। एज द ट्रेन रीच, जब गाड़ी पहुंची, वी गॉट इन टू इट, गॉट इन टू होता है सवार होना, हम इसमें सवार हो गए। एज वी हर्ड द फायर शॉट, जब हमने फायर शॉट मतलब गन के चलने की आवाज सुनी, वी रश्ड आउट, हम एकदम से बाहर दौड़े। एज सुन एज, एज सुन एज जब लगता है, जब दो एक्शन बिल्कुल साइमल्टेनियसली से घटित हो जाते हैं। जैसे आप बिजली के तार को छुएंगे करंट लगेगा, जैसे आपने केले के छिलके पे पैर रखा, आप धड़ाम नीचे गिरेंगे। एज सुन एज सी टच द स्विच, जैसे उसने स्विच को छुआ, सी गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे बिजली का करंट लग गया। एज सुन एज द ट्रेन रीच, जैसी गाड़ी पहुंची, पैसेंजर स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स इट, पैसेंजर्स ने इसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी पहुंची, पैसेंजर इसकी तरफ दौड़े। जो अंडरलाइन पोर्शन है इन सभी सेंटेंसेस के अंदर, वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है। जो सिंपल सेंटेंस है, जो बिना अंडरलाइन किए छोड़ा गया है, वो प्रिंसिपल क्लोज है। सिंपल बात। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं, और उसके बाद कनेक्टर देन आता है। नो सुनर डज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजती है, देन आवर पेट स्टार्टिंग डोरबेल, अर्थात डोरबेल, जैसे ही डोरबेल बजती है हमारा पेट भौंकने लगता है। नो सुनर डिड दे विन द मैच, जैसे ही उन्होंने मैच जीता, उन्होंने सेलिब्रेशन अर्थात उत्सव शुरू कर दिया, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह में होता है, आपने देखा होगा स्टेडियम में। एज लॉन्ग एज ड्यूरेशन को दिखाता है, जब तक कोई चीज चली, स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड ड्यूरेशन। एज लॉन्ग एज गॉड इज विद मी, जब तक ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर की कृपा है। आई डोंट फियर एनीबडी, तब तक मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग, मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक बारिश हो रही है, यू मस्ट स्टे इंडोर, तब तक आपको अंदर ही रहना है, तब तक आपको बाहर नहीं जाना। so long as, yes, ये भी सेम सेंस है। so long as the लॉकडाउन इज नॉट लिफ्टेड, जब तक लॉकडाउन नहीं उठता है, मतलब लॉकडाउन नहीं खत्म होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू मूव हेयर एंड देयर, तो यहां वहां घूमना असंभव है। so long as he stays with us, जब तक वो हमारे साथ रहता है, रहेगा, he is safe, तब तक वो सुरक्षित है। during that period, in that duration, till, तक। वेट हेयर टिल आई कम बैक, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूं। द आर्मी स्टेड इन द सिटी, आर्मी शहर में रुकी रही, अर्थात आर्मी शहर में बनी रही। टिल द सिचुएशन बिकेम नॉर्मल, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो गई। टिल, अनटिल जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अनटिल वाले साइड में कभी भी नोट नहीं लगाते, क्योंकि अनटिल का मतलब ही होता है टिल प्लस नोट। जैसे कि अनटिल यू स्पीक द ट्रूथ, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, दे वॉन्ट पार्डन यू, वे आपको माफ नहीं करेंगे।
until you pay in advance, जब तक आप एडवांस में पेमेंट नहीं करते, अर्थात पे नहीं करते पैसा, you won't get the goods, आपको सामान नहीं मिलेगा। कई जगह ऐसे काउंटर होते हैं, पहले पे करो फिर बाद में अपना सामान वहां से कलेक्ट करो। बिफोर यू लीव योर ऑफिस, इससे पहले कि आप ऑफिस से निकले, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, सारी लाइटों को स्विच ऑफ कर दो, बिजली बचाओ। बिफोर एनीथिंग कुड बी डन, इससे पहले कि कुछ किया जा सकता, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। आफ्टर कैसे यूज होगा? आफ्टर द कार, स्टार्ट द कार, स्टार्ट मीन्स चलाओ, कार को चलाना। आफ्टर द सिग्नल इज गिवन, सिग्नल दिए जाने के बाद, जैसे ग्रीन लाइट हो जाए तब चलाना। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, कब पहुंचे? जब गाड़ी जा चुकी थी। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर के बाद वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, पहले वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ये भी रूल है। जस्ट एज, जैसे ही, जस्ट एज यू स्टार्टेड स्पीकिंग, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, द ऑडियंस स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज, तो श्रोतागणों ने शोर शुरू कर दिया करना। जस्ट एज द टेररिस्ट केम इनसाइड, जैसे ही टेररिस्ट दिखाई दिया, केम इनसाइड का मतलब होता है इनसाइड, सॉरी अंदर आया, द एसपीजी कमांडो, स्पेशल पुलिस गार्ड कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। सिंस, जब से, यस, सिंस मतलब जब से। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है या मैं उससे नहीं मिला हूँ। सिंस शी लेफ्ट दिस प्लेस, जब से वह इस जगह से गई है, जब से उसने ये जगह छोड़ी है। इट हैज बीन अ मंथ, या इट इज अ मंथ भी बोल देते स्पोकन इंग्लिश में, एक महीना हो चुका है। सिंस ही क्विट स्मोकिंग, जब से उसने स्मोकिंग छोड़ा है। अब नेक्स्ट देखिए, कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, जो प्लेस को दिखाती है, डिनोट करती है, प्लेस को दिखाने वाले सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के कनेक्टर देख लीजिए। जैसे सबसे पहला है वेयर, आपने सुना ही होगा, वेयर देयर इज मनी देयर इज कॉम्पिटिशन, जहां पैसा है वहां प्रतियोगिता अपने आप आ जाती, सबको पैसा चाहिए इसलिए सब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ये आपने वो थ्रस्टी क्रॉ की कहानी तो सुनी होगी, उसका मोरल है, मोरल मीन्स गुड एडवाइस, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज ए विल, विल मीन्स विल पावर, अगर आपके पास विल पावर है तो रास्ता खुद ब खुद निकलेगा। सिट वेयर यू लाइक, बैठ जाओ जहां आपको अच्छा लगे वहां बैठ जाओ। वेयर के यूजेस सिखाए। अब देखिए, वेयर एवर, जहां कहीं भी। फियर हॉन्ट्स मी, भय मेरा पीछा करता है। वेयर एवर, सॉरी उसका पीछा करता है, फियर हॉन्ट्स हिम, फियर उसका पीछा करता है। वेयर एवर ही गोज, जहां कहीं वो जाता है। वेयर एवर यू गो, जहां कहीं आप जाएंगे आपकी परछाई, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा। वेयर यू गो, जहां कहीं आप जाते हैं आपकी परछाई, आपका साया मतलब आपका पीछा करता है। फॉलो का मतलब साथ साथ चलता है, साया साथ नहीं छोड़ता कभी। वेंस, ये फ्रॉम वेयर, दो वर्ड है, फ्रॉम वेयर, उसके लिए एक वर्ड जो है वेंस, जहां से, नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। गो बैक, वापिस लौट जाओ, इस रिटर्न। वेंस यू हैव कम, जहां से आए हो बेटा वहीं चले जाओ। बाई चीज, वेंस यू बाई बटर, चीज खरीद लेना जहां से तुम बटर खरीदते हो वहीं से चीज भी खरीद लेना। अब थर्ड पे आ गए आप, देखिए कितना जल्दी जल्दी आप सीख रहे हैं। थर्ड पे, कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग मैनर, मैनर मींस ढंग, किसी काम को करने का ढंग जहां दिखाया गया है, और उसको वाक्यों में कैसे बदलेंगे? एज, सिंपल है, बहुत अच्छा है, आपने किया भी होगा। डू एज यू प्लीज, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मतलब जैसा अच्छा लगे। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पहले ये कनेक्टर सीखो, इनको रट्टा लगाओ, लर्न करो, ये कोई आसान काम नहीं है लेकिन ये सीखना होगा। अब एज के आप देखेंगे इसमें 10 यूजेस दे रखे हैं कम से कम। एज किस सेंस में, किसके साथ क्या सेंस लाता है, ये आप इसमें देख लेना आज। अब अकॉर्डिंगली एज भी आ रहा है के अनुसार। अरेंज द फिगर्स, फिगर्स को अरेंज करो अकॉर्डिंगली एज दे आर गिवन इन द टेबल, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। वी अरेंज फाइल्स, हम फाइल्स अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली एज वी रिसीव देम, जिस तरह से हमें वो रिसीव होती है, आती रहती है, हम उनको उसी तरह से अरेंज करते रहते हैं। एज के बाद सो देखिए, फिर आप एज, एज यू सो शैल यू रीप, कहावत सुनी होगी आपने, जैसा बोओगे पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से होए। एज यू सो मीन्स बीज बोना, सो शैल यू रीप, वही काटेंगे जो आप करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, एक ही बात है। एज यू वर्क, जैसा आप काम करेंगे, सो शैल यू सक्सीड, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी, मतलब जैसा काम करेंगे वैसी सफलता आपको मिल जाएगी। एज इफ, काल्पनिक सेंटेंस होता है एज इफ से जो बनता है। एज इफ मीन्स मानो की, कल्पना है। ही टॉक्स, वो बातें ऐसे करता है, एज इफ ही वर अ किंग, मानो कि वो एक राजा हो। दे लिव एज इफ दे वर पुअर, वे जीते ऐसे हैं जैसे कि वो गरीब हो, बिल्कुल गरीबों की तरह जीते हैं, फटे हाल।
एज दो और एज इफ एक ही बात है, बस दो अलग अलग वर्ड बनाए हैं ये। ही बिहेव्स एज इफ और एज दो ही वर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल नॉट कॉलोनल, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई लेफ्टिनेंट कर्नल हो। ही ट्रीट्स अदर्स एज इफ और एज दो एक ही बात है, एज दो लगाओ या एज इफ लगाओ, मैंने आपको बताया एज इफ एंड एज दो आर बिल्कुल सेम टू सेम। इस तरह सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज सेम टू सेम होते हैं, एज सुन एज और नो सुनर भी सेम टू सेम होते हैं, बस लगाने का तरीका आना चाहिए। ही ट्रीट्स अदर्स, वो दूसरों के साथ ऐसे ट्रीट करता है एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मानो कि वो भारत का प्रधानमंत्री। एक नोट भी डाला आपके लिए, बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया एज इफ और एज दो के केस में सेंटेंस काल्पनिक होता है, इसलिए हम इज एम आर ना लगा के वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर। जैसे इज एम आर नॉट यूज इन प्लेस ऑफ दीज थ्री, इज एम आर की जगह पे वी यूज वर, हम वर का यूज करते हैं बिकॉज दीज आर इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, ये काल्पनिक वाक्य हैं, एंड दीज डू नॉट शो रियलिटी, और ये वास्तविकता का इशारा नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉमन एरर में एक अलग किस्म की गलती हो जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आता है बड़ी बड़ी सीजीएल जैसे एसएससी जैसे एग्जाम में, उसमें यही सब पेचीदगियां होती है, यही सब पॉइंट्स होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हमारी आधी अधूरी नॉलेज की वजह से। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज देंगे एडवर्ब क्लोज के बारे में। कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज शोइंग पर्पस, पर्पस को दिखाने वाले अब एडवर्ब क्लोज के कनेक्टर क्या हैं और उनका यूज क्या है वो भी देख लीजिए। सो दैट के बाद मे लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में और माइट लगाते हैं पास्ट टेंस में, मीनिंग होता है ताकि, सिंपल है। वी वर्क सो दैट वी मे अर्न, हम कार्य करते हैं ताकि हम कमा सके। ही वेंट टू आगरा, पास्ट टेंस में होगा तो सो दैट ही माइट ज्वाइन ए मेंटल आइजलम, आइजलम होता है पागल खाना, मेंटल हाउस। वो आगरा गया क्योंकि आगरा देश का सबसे बड़ा पागल खाना है, वो पागल खाने में हिस्सा लेना चाहता था, ज्वाइन करना चाहता था। दैट के बाद भी सो दैट या दैट एक ही बात है। वी स्लीप दैट वी मे रेस्ट, वी मे रेस्ट का मतलब हम आराम कर सके, उद्देश्य। दे प्लेड इन दी आईपीएल, वे आईपीएल में खेले सो दैट दे माइट अर्न hefty मनी, मोटा पैसा होता है HEFTY, ताकि मोटा पैसा कमा सके। इन ऑर्डर दैट के बाद भी मे माइट लगता है, मीनिंग सेम है सबके। ही रिवाइज हिज लेसन, उसने अपने लेसन को दोहराया सो दैट ही माइट लर्न इट, ताकि वो इसको लर्न कर सके, लर्न हो जाए, उसको याद हो जाए। लेस्ट के बाद शुड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड कभी नहीं लगाते, नोट नहीं आता कभी भी लेस्ट शुड के सेंटेंस में, ये बात भी जो है कॉमन एरर के लिए बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेस्ट यू शुड फॉल इल, ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं, अर्थात सो दैट यू मे नॉट फॉल इल, सो दैट यू मे नॉट फॉल इल। रिवाइज योर लेसन, अपना लेसन रिवाइज करो। लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, ऐसा ना हो कि आप इसे भूल जाएं। अब है कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग रीजन, ऐसे कनेक्टर जो रीजन को दिखाते हैं, कारण को दिखाते हैं। बिकॉज तो आपने सुना ही होगा, आई वॉन्ट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। ही डाइड बिकॉज ही हैड कंज्यूम्ड साइनाइड, वो मर गया क्योंकि उसने साइनाइड खा लिया था, एक जहर होता है जो बहुत ही जल्दी आदमी को टपका देता है। सिंस, क्योंकि, सिंस का एक सेंस क्योंकि होता है, यहाँ पे एक जबकि होता है। टाइम में इसका मीनिंग कुछ और है, सिंस यहाँ कुछ और है। और आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो बातें करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो या पास्ट का, तो वहां इसका मतलब कुछ और है, सुबह से शाम से, वहां मीनिंग और है। तीन मीनिंग आपके सामने है। सिंस का एक मीनिंग था जब, जब से, और यहाँ पे इसका मतलब है क्योंकि। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसा कि आपने देखा फिक्स टाइम दे रखा हो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, वो अलग चीज है, ये अलग है। यहाँ पूरा क्लोज मिलेगा आपको। सिंस यू से सो, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं, आई बिलीव इट, तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ। सिंस दे आर आवर नेबर, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी हैं, वी मस्ट हेल्प देम, हमें उनकी अवश्य मदद करनी चाहिए। एज का मतलब भी क्योंकि होता है, एज आई एम अनवेल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एज ही इज नॉट इन द ऑफिस, यू मे लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है, आप उसके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। दैट का मतलब भी क्योंकि होता है, यस सर। ही फॉरगॉट द नंबर, उसको वो जो मोबाइल नंबर था वो भूल गया। दैट क्योंकि ही हैडंट रिटन इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कागज पे नहीं लिखा था, पेपर नहीं होता, ऑन अ पीस ऑफ पेपर होता है। यही तो बातें हैं समझने की। वो नंबर भूल गया, मोबाइल नंबर भूल गया, या कोई गाड़ी का नंबर था वो भूल गया क्योंकि उसने कागज के टुकड़े पर उसे नहीं लिखा था। ही बिकेम लेट, वो लेट हो गया। दैट क्योंकि, यहाँ दैट का मतलब है क्योंकि,
ही हैड ओवरस्लेप्ट, वो ज्यादा सो लिया था, सोता गया 9 बजे तक। 4 का मतलब ही क्योंकि होता है वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सब एक दिन अवश्य मरेंगे। फॉर मैन इज मोर्टल, क्योंकि आदमी नश्वर है, कोई भी अमर नहीं है, सभी व्यक्ति नश्वर हैं। ही कैन बाय जस्टिस, वो न्याय खरीद सकता है। और क्योंकि ही इज सुपर रिच, सुपर रिच को एफ्लुएंट भी कहते हैं, AFFLUENT, AFFLUENT, क्योंकि वो बहुत धनाढ्य है, सुपर रिच है। नाउ दैट, अब क्योंकि, अब क्योंकि की सेंस में भी कारण दिखाता है। नाउ दैट योर एग्जाम्स आर ओवर, अब क्योंकि आपकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, यू मस्ट एंजॉय योरसेल्फ, अब आनंद करो बच्चे। नाउ दैट द रेन हैज स्टॉप्ड, अब क्योंकि बारिश रुक चुकी है, अब क्योंकि बारिश हो गई है बंद। यस, वी मस्ट रिज्यूम, रिज्यूम होता है गैप के बाद, थोड़े गैप के बाद, थोड़ा समय के बाद दोबारा से शुरू करना, रिज्यूम योर जर्नी, तो आप अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये बाद में हम आपको इसके दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि कनेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज के अदर कनेक्टर्स क्या हैं। हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए, पार्ट 1 में आपको टाइम, प्लेस, मैनर, पर्पस और रीजन दिखाया है। पार्ट 2 में दिखाएंगे कंडीशन, कंपैरिजन, एक्सटेंट, कंट्रास्ट और रिजल्ट। 10 पार्ट्स हैं इसके टोटल, 10 के 10 के स्पेसिफिक कनेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक लिंकर्स होते हैं, और आपको एक एक शब्द का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक अंग्रेजी में आपकी मास्टरी असंभव है। आज तक आप इंग्लिश में जो कंफ्यूजन देखते हैं उसका सबसे एक बड़ा कारण जो है, मॉडल्स तो समझ में आ भी जाते हैं, टेंस समझ में आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव समझ में आता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस, एनालिसिस ऑफ क्लॉजेस, कनेक्शन ऑफ क्लॉजेस आपस में समझना थोड़ा सा एक टेढ़ी खीर है। इट इज नॉट everybody's cup of tea और it is a hard nut to crack, idiom होते हैं। a hard nut to crack means tough thing, और not everybody's cup of tea का मतलब सबके बस की बात नहीं है, ना तो सीखने वालों के बस की है, ना सिखाने वालों के बस की है। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो है जो आपकी इस कंफ्यूजन को टोटली दूर कर देगी। सो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड डू लर्न ऑल द कनेक्टर्स बिफोर you show your confidence that you know clauses. Thank you very much.